नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, चैनल पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके सामने एक बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, उसको सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे और हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं कहानी को शुरू करता हूँ। दिल थाम के बैठ जाओ, एयरफोन लगा लो, एयरफोन के बिना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अपना काम करना कर दो शुरू। मैं अपनी कहानी को करता हूँ स्टार्ट। मनीष नौकरी लग चुका था सरकारी। तो वो सरकारी नौकरी लगने के बाद उसको बहुत दिनों बाद छुट्टियां मिली थी। वो थोड़े दिन तो 7-8 दिन तो अपने घर पर ही रहा। उसको लगा कि कहाँ जाऊँ घूमने, कहाँ जाऊँ घूमने, परंतु उसको कहीं समझ में नहीं आया। फिर वो एक गांव में गया। उसको लगा कि उस गांव में घूमना सही लगेगा। उस गांव में क्या है, एक तो हवेली थी अच्छी सी, 2-3 किले थे और बढ़िया बढ़िया घूमने की जगह थी। तो मनीष ने डिसाइड किया कि मैं उस गांव में घूमना चाहूँगा। अभी उसकी 20 दिन की छुट्टियां और बची हुई थी, तो सारे तरफ से उसको खुशियाँ का माहौल था। तो वो उस गांव के अंदर प्रवेश हो गया। उसके अंदर लिखा हुआ था, उस गांव के बोर्ड पर, गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था मानसिंह गांव, और छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ था पढ़े लिखों का आना मना है। तभी मनीष इस बात को इग्नोर करते हुए उस गांव के अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाता है तो उसके सामने फट से लंबे बालों वाली, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और सफ़ेद साड़ी के अंदर एक चुड़ैल सामने आ जाती है। मनीष को एक बार दिखकर ही वो वापस गायब हो जाती है। मनीष अपनी आंखों को मलता है और सोचता है कि अभी मैंने क्या देखा, ये मैंने देखा जो सच था या फिर कोई मेरा वहम था। ये सोचते सोचते उसके सामने फिर से वही चुड़ैल आ जाती है। इस बार मनीष डर के मारे ना तो कुछ बोल पाता है और ना कुछ हिल पाता है, परंतु थोड़ा हिम्मत करके वो बोलता है कि आप कौन हो और मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो चुड़ैल बोलती है, तू तो पढ़ा लिखा है ना, तूने पढ़ा नहीं बोर्ड पर क्या लिखा था, पढ़ो लिखो का आना यहाँ पर मना है, फिर भी तू अंदर आया, अब तेरी लाश पक्का यहाँ से उठेगी। फिर मनीष बोलता है कि मैंने आपका बिगाड़ा क्या है, आप मेरे को क्यों मारना चाहते हो। तो फिर वो चुड़ैल बोलती है, तुम जैसे पढ़ो लिखो की वजह से मैं बर्बाद हो गई, तुम्ही की वजह से मैं आज यहाँ इस स्थिति में हूँ। तुम मुकेश का बेटा है ना, ऐसा बोलती वो चुड़ैल। तो मनीष बोलता है, हाँ हाँ, पर आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। चुड़ैल बोलती है, तेरे बाप की वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। फिर वो मनीष बोलता है कि मेरे पिताजी की गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो, पर उन्होंने किया क्या है, ऐसे बोला मनीष ने। तो फिर चुड़ैल बोलती है, तेरे बाप ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं तेरे को बताती हूँ क्या हुआ था। दरअसल हमारे इस हवेली के अंदर मेरे पिताजी बहुत ही बड़े कारोबार थे, यानी कि यहाँ के सेठ थे। उनके पास बहुत सारा सोना चांदी जेवर पैसे बहुत सारे थे। उनका हिसाब करने में तेरा बाप यानी कि मुकेश रहता था। एक दिन युद्ध में, यानी कि उनका युद्ध हुआ किसी दूसरे गांव के साथ, उसमें मेरे पिताजी और तेरा बाप मुकेश यानी कि मुकेश के पिताजी वो भी मारे गए थे। तो मैं इस बात को बहुत चिंतित थी, क्योंकि ना तो मेरे को हिसाब किताब आता था। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की मेरे को पढ़ाने की, परंतु मैं नहीं पढ़ पाई। तभी तेरा बाप मुकेश आता है और बोलता है कि रानी जी, आपके युद्ध में मेरे पिताजी भी मारे गए हैं, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि ये मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, पर अब होने को कौन टाल सकता है। तो मुकेश बोलता है, अब एक काम करिए मेम साहब, यानी कि रानी जी, आप मेरे को छोटा मोटा काम यहीं पर ही दे दीजिए और मैं आपके पास ही अपना गुजारा चला लूँगा।
मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो एक दिन मैं एक बात को लेकर चिंतित थी कि ना तो मैं पढ़ी लिखी, ना मेरा हिसाब करने वाला, मैं करूँगी क्या। तभी मेरे पास मुकेश आता है। वो बोलता है, मैम साहब आज मेरे को आप चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। तो मैम साहब बोलती है, अरे मुकेश मैं क्या बताऊँ तेरे को, मेरा क्या है, मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा हिसाब किताब का मामला ख़राब हो रहा है। हिसाब किताब करने वाला कौन होगा, तुम्हारे पिताजी थे, वो भी शहीद हो गए। तो फिर मुकेश बोलता है, मैम साहब आप बुरा ना मानो तो एक बात बताता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और आपका हिसाब किताब में मैं काम आ सकता हूँ। तो मैम साहब बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मेरी पूरी समस्या ही ख़त्म हो गई। अब तुम बढ़िया कराओ, तुम हिसाब किताब करना। अब मुकेश हिसाब किताब करने लगा। मैं भी मुकेश को पसंद करने लगी थी क्योंकि वो हर समय मेरे साथ रहता था और मुसीबत में हर समय मेरे काम आता था। तभी एक दिन मुकेश आता है और वो कहता है कि मैम साहब इस पर अंगूठा लगा दीजिए, मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। मैं मुकेश पर अंधा विश्वास करती थी। मैंने कहा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अंगूठा बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है। तो मैंने उस जगह पर अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाने के बाद 2-3 दिन बाद 4-5 ऑफिसर आए। उन्होंने कहा कि जल्दी से हवेली को खाली करो, ये हवेली बिक चुकी है। तो मैंने कहा बिक चुकी है, हवेली मेरी है, मैंने बेची नहीं, ये आप क्या कह रहे हो। ऐसा मैम साहब ने कहा कि जो साइन हुए हैं वो मुकेश ने करवाए हैं और ये मुकेश ने ख़रीद लिए, आप यहाँ से निकलो। ज़बरदस्ती मुझको मेरी हवेली से निकाल दिया गया। मैं अपने महलों में रहने वाली आज भटक रही थी, मेरे से ये सहन नहीं हुआ, मैंने खुदकुशी कर ली और मैं आज ये जो भी हूँ तो ये तेरे बाप की वजह से हूँ। तेरे बाप की वजह से आज मैं इतनी परेशानी में हूँ। मैंने उसी समय आत्महत्या कर ली और मैं चुड़ैल बन गई। जो भी इस गांव में पढ़ा लिखा था उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, परंतु तेरा बाप वो मेरे हाथ में नहीं आया। अब तू उसका बेटा है, तेरे से तो मैं बदला लेकर रहूँगी। तो उसने उसको ऊपर उठाया हवा में, मनीष को, और उसकी गर्दन को तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। मुकेश का वही काम ख़त्म हो गया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना दोस्तों।